हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप नए वर्ष में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के सवालों पर। हमारा सवाल कहता है प्रथम नौ प्राकृतिक आवाज संख्याओं औसत ज्ञात करें। औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटा कुल राशि। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल राशि। अब हम आवाज संख्याएं लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे 9 क्या हो गए? ये 9 प्राकृतिक आवाज संख्या हुई। इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, इनका मान कितना आ जाएगा? 100 आएगा। आप जोड़ लीजिए, इन संख्याओं का योग 100 आएगा। इतना तो आपको जोड़ आता ही है। मतलब इन सबका योग मतलब राशियों का कुल योग यहाँ पर लिखेंगे। कुल राशि कितनी लिखेंगे? कुल राशि मतलब कुल संख्या कितनी लिखेंगे? या यहाँ कुल संख्या कर दें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुल योग की जगह कुल संख्या कर दें। यहाँ लिखते हैं कुल संख्या। योग हमारा कितना है? 100 रखेंगे। लास्ट कुल संख्या कितनी है? प्रथम 9 संख्या है। 9 से भाग देंगे। जब 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9। कितना बचा? 1 बटा 9। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है हमारे? ये कर रहा है हमारा सी विकल्प में। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। ये हमने आवाज संख्याओं को लिखा है और इनको योग किया है। इनका योग कितना? 100 है। और कुल संख्या कितनी है? प्राकृतिक संख्या कितनी? 9 से भाग दिया। औसत का एक फार्मूला कुल योग, राशियों का कुल योग और कुल संख्या कितनी? 9 से भाग दे दिया। इसका योग आया 100। ये इस सवाल का आंसर हो गया। हमारा दूसरा सवाल कहता है, बोर्ड पर ध्यान दें सब लोग। 1000 रुपये की राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? हमें अंतर निकालना है। अंतर का फार्मूला क्या है हम लिख के बता। अंतर मूलधन बटे दर बटा 100 बस इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। और अंतर निकालना है। अंतर को हम का अंतर ही मान लेते हैं। अंतर को अंतर लिखते हैं। अंतर बराबर मूलधन कितना? 1000 रुपये। दर कितनी? 5% की। 5 बटा 100 इंटू 5 बटा 100। ये हमने लिख दिया। अंतर की जगह अंतर ही लिख दिया। मूलधन दे रखा 1000 लिख दिया। दर दे रखी 5%, 5 बटा 100 और 5 बटा 100 लिख दिया। अब कहा 3 बिंदी से काटेंगे। 1, 2, 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई। 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25 बटा 10। ये हमारा अंतर है। कितना आ जाएगा अंतर? बराबर 2.5। ऊपर पीछे बिंदी लगा देंगे। ये सवाल का आंसर हो गया। किस विकल्प में मैच कर रहा है? बी विकल्प में। ये इस सवाल का आंसर है। समझे? उसने कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद रखना। राशि दे रखी है। अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटा 100 और दर बटा 100। हमने इसे मान रखा मूलधन कितना? 1000 है। दर कितनी है? 5 है। 5 बटा 100, 5 बटा 100। क्यों? वो 2 वर्ष की बात कर रहा है। 2 वर्ष की बात, इस वजह से हमने 2 बार लिखा। 5 बटा 100, 5 बटा 100। इसे सॉल्व कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल है, उस वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श में लगाई जानी है। हमें मतलब वर्गाकार टाइल को ज्ञात करना है जो इस 15 मीटर 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ऐसे सवाल को कैसे ज्ञात करेंगे, चलते सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें इसको एक बनाना होगा। ये लिखा है 15 मीटर लंबाई और 17 सेंटीमीटर, इसमें लिखा रहता है 9 मीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, लंबाई L, जो L है इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 15, हमने 15 मीटर को 100 से गुणा कर दिया, सो 1500 मीटर हो गया और 17 सेंटीमीटर। जब मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो हमने 100 से गुणा किया तो ये हो गया कितना 1500 और 17 सेंटीमीटर हो गया 1700 सेंटीमीटर। 1517 सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में नहीं रहा। अब 9 मीटर को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो रहा है तो हो जाए 902 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 902। अब ये जो लंबाई और चौड़ाई है ना, अब ये एक राशि मतलब एक इकाई में बन गई। ये 1517 सेंटीमीटर है, इसे लिख देते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब ये दोनों इकाई सेंटीमीटर में हो गए। अब उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। जो हमें एक फर्श है, मान लो ये वाला फर्श है, इसमें हमें टाइल लगानी है। ये टाइल लगानी है, हमें ऐसी टाइल लगाएंगे। जब ऐसी टाइल लगाएंगे तो इनकी टाइलों की संख्या निकालना है, तो हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें इनका लेना पड़ेगा मासा, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। पहले एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देंगे भाग, यहाँ भाग देते हैं फिर करते हैं। वैसे इसको करना कैसा है, मतलब कमरे का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। कमरे का क्षेत्रफल होता है, कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी हमारी है, लंबाई तो हमारी कितनी है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 902 बटा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमें वो वाली संख्या लिखना है जो लंबाई को पूरा पूरा काटे और चौड़ाई को भी पूरा पूरा काटे, तब वो वाली संख्या यहां लिखेंगे। जैसे हमें पता है, हम तो सीधा लिख देंगे 41। इसका जो एचसीएफ जो आएगा HCF कितना आएगा 41 आएगा। तो हमने लिखा है 41 इंटू 41, ये लिख दिया कि लंबाई भी उसकी 41 है, चौड़ाई भी 41 ने, पूरा वर्गाकार टाइल, जो वर्गाकार टाइल होती है ना, जो बिल्कुल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई भी 41 है, चौड़ाई भी 41, इसलिए बोलते हैं वर्गाकार। अब इसे काटेंगे, इसे हमने काटा 41 से, 41 से क्रॉस करेंगे, ये कटेगा 37 बार, 37 बार। इससे 41 से काटेंगे, ये कटेगा 22 बार। जब इस संख्या को हम गुणा करेंगे आपस में 37 और 22 को, 37 इंटू 22 को गुणा करेंगे, तब हमारा आंसर कितना आएगा, तब आंसर आ जाएगा हमारा 814। ये सवाल का आंसर होगा। बस आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं ये 41 आया कहां से, चलो हम करके बताते हैं, एचसीएफ निकाल के बता दें। एचसीएफ का भाग विधि से निकालेंगे। 902 का भाग देंगे किसमें, ये वाली संख्या 1517 में भाग देंगे। अब हम याद कर रहे हैं इसका 41 आया कहां से है, कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। हमने यहाँ 902 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। 7 में से जब 2 जाएगा 5 बचेगा, एक का एक आ जाएगा, 5 की मान 15 में से 9 जाएगा 6, ये आया। अब इस संख्या का भाग देंगे हम किसमें, 902 में। अब 615 का भाग इस संख्या में जाएगा, भागने का ऐसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है।
जब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ लिखा हमने 615। ध्यान रहे, 2 के मानो 12, 12 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 0 के मानो 10, 10 में से 2 जाएगा, जब 10 में से यहाँ पर 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 8 बच गया। अब 9 में से जब 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचा। अब जब 2 बचा तो ये संख्या का भाग हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर कितना, 615 का भाग देंगे। अब 615 कितनी बार है, 2 बार जाएगा भाग, यहाँ 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14 की 4 हाथ लगे, 1 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 2 दूनी 4 1 5, ये गया कितनी बार, 574 बार। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 के मानो 11, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा। ये जो 4 बचा है ना, अब इस 41 का भाग, इस 41 का भाग किस में देंगे, 287 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, ये बचा 0। ये जो मान आया है ना आखिरी, ये हमारा HCF है, ये हमारा क्या है, HCF है, इसे बोलते हैं HCF, ये हमारा HCF है, ये निकाला। अभी ये जो HCF निकला है ना, ये 1517 को भी पूरा पूरा काटेगा और 902 को भी पूरा पूरा काटेगा। हमने बस जो जिसका जो 41 HCF निकाला वो यहाँ लिखा हमने, इसकी उसकी लंबाई 41 है, चौड़ाई 41 है। 41 से हमने 1517 में भाग दिया, 37 बार गया, और 41 का भाग दिया हमने 902 में, कितनी बार गया, 22 बार। इन दोनों को गुणा किया, हमारा मान आया 814 है। आप गुणा करके भी देख लें, हमने HCF भाग विधि से निकाल के बताया आपको। यहाँ पर आप यह गुणा भाग करके देख लें अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है इसका आंसर कितना आना है, हमने कई बार कर प्रैक्टिस में है, इस वजह से हमने आंसर लिख दिया। आप इस सवाल को बहुत ध्यान से समझें। चलते हैं इस सवाल के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 40 मीटर और 72 मीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये हमारे विकर्ण दे रखे हैं। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे समझें। हमें दे रखा है क्षेत्र, पहले दे रखा है परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है, 40 मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल 72 मीटर, ये हमने लिख लिया। परिमाप होता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसे हम परिमाप को लिख सकते हैं 40, हमने 40 लिख दिया। लंबाई इसे 2 से काटेंगे, L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 20। इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। ये परिमाप जो होता है 40 मीटर, परिमाप का क्षेत्र, परिमाप कितना माना जाता है, परिमाप होता है हमारा 2 कोष्टक L प्लस B बराबर 40, ये परिमाप है। ये हमने इसमें लिख दिया। अब ये निकलेगा कैसे, अब समझ, इसमें एक फार्मूला लगेगा, सरसंहिता लगती है, आपने सबने पढ़ा होगा, ये वाली A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर, इसे लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये हमने लिख ली, ये याद होनी चाहिए। अब इससे क्या निकले, इससे क्या मिलेगा हमें, ये देखो, इससे जब परिमाप का हम आधा करते हैं, जब परिमाप का हम आधा करेंगे तब हमें L प्लस B का योग मिलेगा। जैसे L प्लस B कितना मिला हमें 20, यहाँ पूछा है, देखो L प्लस B कितना है, ये मान रख देंगे 20, 20 का स्क्वायर बराबर विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण, यहाँ पर हम विकर्ण लिख दे रहे हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं है, प्लस है तो प्लस ही आएगा ना, प्लस 2। क्षेत्रफल कितना है, देखो L प्लस B, किसी चीज का क्षेत्रफल होता है L प्लस B। जैसे A को हम मान लें L, B को मान लें B, तो क्षेत्रफल कितना है 72, तो यहाँ पर लिख देंगे 72, लिख दे, इसे सॉल्व करेंगे। 20 का सॉल्व कितना हो जाएगा 400 बराबर, ये विकर्ण है, विकर्ण को विकर्ण लिख दे रहे,
प्लस इसे 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। अब ये पक्षांतर होगा, इधर आएगा, जब इधर आएगा ये घट जाएगा, 400 माइनस 144 बराबर विकर्ण का स्क्वायर है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। अब इस करें, 0 को मानो 10, 10 में से जाएगा 6 बचेगा, 0 को मतलब 10 में से 5 जाएगा 5, अब 4 में से 2 जाएगा, ये 256। ये विकर्ण कितना आया हमारा, विकर्ण का स्क्वायर। ये जब इसको, ये कितने का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारे कितने का, 16 का, 15 15 225, 16 16 होता है 256। तो डी हमारा कितना निकल गया विकर्ण। अब विकर्ण कितना निकल के आया हमारा, विकर्ण का मान आया हमारे पास 16। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है, आप देखें, ये विकल्प मिल रहा हमारा सी। इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है और इससे आंसर निकल आए। हमें इतना ध्यान रखना है, जो परिमाप होता है, परिमाप का आधा मतलब L प्लस बी, पर लंबाई चौड़ाई का योग मिलेगा हमें परिमाप को आधा करने से। हमने परिमाप का आधा किया तो हमें लंबाई प्लस चौड़ाई का योग मिला 20। क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सी शर्त समीकरण यहाँ पर लगना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अब जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर है, ये विकर्ण है हमारा, ये हमारा विकर्ण है। ये हमारी दो मतलब एल बी का a प्लस बी मतलब एल प्लस बी का योग है। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ऐसा ही तो लिखा जाता है, जैसे क्षेत्रफल लिखे हैं L इंटू बी। अब जैसे ए यहाँ पर मान लें इंटू बी, तो बस ऐसा ही तो सामने वैसा ही लिखा है, हमने यहाँ पर मान रखा, वो आंसर आया। ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ये कितने का स्क्वायर होता है, 2 से 56, 16 का स्क्वायर होता है। 16 हमारा विकल्प आया, विकर्ण आया, ये 16 इसके आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक घनाभ की विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर तथा इसके तीनों कोणों की लंबाइयों का योग 44 सेंटीमीटर है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमारा आंसर है। कैसे करते हैं, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है। इसे ज्ञात करना है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे समझे हम। हमारी एक सरल समीकरण है, जिसे हम रखेंगे मान, उसमें आंसर निकल आएगा। क्या है हमारी वो, समझें। बोर्ड पर सब लोग ध्यान दें। जो पहले सवाल कराया हमने वो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये उसी के आधार पर है, समझें। वो एक आयताकार शीट पर थी, ये घन पर है। सवाल हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठक में हो जाएगा, कोष्ठक में AB प्लस BC प्लस CA। समझे, ये हमारा इस सरल समीकरण है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, L प्लस बी, देखो L प्लस बी प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस कोष्ठक 2 के पहले लिखेंगे LB प्लस BH प्लस LH। ऐसे भी इसे बोल सकते हैं। अब समझे से, जो हमारा ये दे रखे तीनों भुजाओं का योग, ये दे रखा है हमें विकर्ण। ये देखें 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस LH। ये देखो, ये यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, ये क्या रखा है, 2 को मान लो 2 पर है, यहाँ AB को हटा के हम ऐसे तो बोल सकते हैं LB प्लस BH प्लस LH।
या फिर यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। इसमें मान रखेंगे हमारा आंसर निकल आएगा, समझे। अब उसने क्या कर दे रखा हमें, उसने बोला एक घनाभ की विकर्णों की माप, विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण यहाँ पर आ जाएगा कितनी 28 है, यहाँ लिखेंगे हम 28 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हमने 28 का स्क्वायर, और हमें साथ में क्या रखा है तीनों कोणों की लंबाइयों का योग 44। देखो तीनों भुजाएं ए, इसे जैसे एल बी एच, ये तीनों भुजाओं का कितना योग दे रखा है 44, यहाँ लिखेंगे 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर। यहाँ ऐसे बोल, यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं दूसरे पेन से, जैसे यहाँ पर दिया एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो बस ऐसे समझे, ये मतलब चेंज हुआ है, इसमें आप चाहे ऐसे याद कर लें चाहे ऐसे याद कर लें। ये दे रखा है, यहाँ लगाए बराबर का निशान, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, कोष्टक में 2, यहाँ पर अब यहाँ पर हम एल बी लिखे दे रहे हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये लिख दिया हमने। ये हमारा क्या है संपूर्ण क्षेत्रफल, जैसे ये हमने लिख रखा है, ये संपूर्ण क्षेत्र, ये हमारा इतना संपूर्ण क्षेत्रफल है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब समझे 44 स्क्वायर करेंगे, 44 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1936। कम से कम 30 तक के घन याद होने चाहिए आपको, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 30 तक के घन याद होना चाहिए, 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए हर हाल में। हमने कैसे किया, ये 100 से कितना कम, 50 से कितना कम है 6, तो उसका 36 लिख दिया। अब जो 6 कितना कम है ना 25 से घटाने, 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 19, ये 19, ये इसका स्क्वायर आ गया बराबर 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 700, क्या लिख रहे हैं हम 27 का हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 700, क्या 7 आप भूल रहे कुछ और गए, ये हो जाएगा 784, कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा, प्लस ये इतना हो जाएगा क्षेत्रफल, इसे 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये लिख दिया। अब ये इतने से इसमें से घटाएंगे, घटाने पर देखो 6 में से 4 2 बचेगा, 2 बच गया, 3 की मानो 13, 13 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, 5 बचेगा, 8 9 10 11 12 13, 5 ही बचेगा, ये 5 बचा। अब 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, अब 1 का 1 ही बचेगा। अब देखो ये कितना आ गया हमारा 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही तो हमारा, इतना ही तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल है। देखो यही तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल है, इतना, इतने के बराबर कितना आया हमारा, ये आया 1152। ये इस सवाल का आंसर है, किस विकल्प में 1152, या तो विकल्प चिन्ह है या सवाल, देख लेते हैं हम थोड़ा आंसर क्या लिखा है आंसर में 1152, हाँ 52 लिखा है, इसे थोड़ा बदल दें आप, इसे थोड़ा बदल दें, ये हो गया इसका विकल्प सही, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे वो पहला वाला सवाल कराया वो वर्गाकार शीट, वर्ग पर आधारित था, आयत पर आधारित था, वर्ग पर नहीं आयत पर, ये किस पर है घन पर आधारित है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है, इस समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समझे वो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, जैसे ये त्रिभुज है, ये हमने त्रिभुज बनाया, उसने बोला समबाहु त्रिभुज, सब तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की हैं, इसे तीनों कोनों को काटकर, जैसे ऐसे काटा, इसे काटा, इसे काटा, ये त्रिभुज बनाया,
क्या बनाया, ये त्रिभुज बनाया गया ऐसे कोनों को काटकर। जब त्रिभुज बनाया गया तो ये वाली भुजा भी कितनी है, पूरी भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा है, 6 सेंटीमीटर भुजा है। तब ये भुजा कितनी हो जाएगी, जब 3 कटेगी तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये वाले भी 2 हो जाएगी, ये 2 और ये 2, ये वाली भुजा 2, इसकी ये वाली भुजा 2, ये वाली भुजा 2। उसका मतलब कहने का ये है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। हम बड़ी आकृति में समझा रहे, समझे। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। ऐसा त्रिभुज है, उसके कोनों को काटा, एक कोने को काट दिया, दूसरे कोने को काटा, तीसरे कोने को काटा। उसने ऐसा कुछ किया, ये रफ डायग्राम है। पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी 6 है, ये पूरी कितनी है 6 है, ये पूरी लंबाई कितनी है 6 है, 6 लंबाई है। अब ये 6 जब इसे काटा गया है समान आकृति में कटेगा तो ये 2 बचेगी, ये 2 बचेगी, ये 2, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये वाली भुजा 2, ये वाली भुजा। जब समान आकृति से कटे कोनों को काटेंगे समान में तो सब भुजाएं 2-2 में कट जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बस इसमें मान रखना है क्या, √3/4 भुजा कितनी बची हमारी 2 भुजा बची है, भुजा का स्क्वायर तो 2 ऐसा लगे 2 × 2। अब उसने बोला है समषटभुज का क्षेत्रफल याद है, षटभुज माने 6, तो 6 त्रिभुज बने तो 6 से गुणा कर देंगे, मतलब 2 दूनी 4, 4 से ये पूरा कट जाएगा। कितना आया हमारा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये सी विकल्प में मैच कर रहा है। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बस समझना है वो क्या कह रहा था, हमने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कोई धन राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से 2 गुना हो जाएगी। दर पूछी है, किस दर से हो जाएगी 2 गुना। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, माना धन, हमें धन मानना है, जैसे हमने माना की लिख लिया, माना कि धन हमारा कितना रुपए है 1 रुपये मान लिया, कितना रुपये 1 रुपये धन मान लिया। दुगना हो जाएगा, दुगने का मतलब 1 का डबल, दुगने का मतलब होता है 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। उसने पूछा दर बराबर क्या हो जाएगी, दर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्याज, यहाँ लिखेंगे हम ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू यहाँ पर क्या बचा समय, बस इस पे मान रखेंगे। अब दर हमें ज्ञात करना है, तो जब दर ज्ञात करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, तो एक राशि हमने धन कितना माना 1 से कितना होगा 2, तो ब्याज कितना मिला हमें 1 रुपये। जब हमने धन 1 रुपये माना है उसका डबल हुआ, मतलब 1 रुपये का 2 रुपये हुआ तो ब्याज हमें 1 रुपये मिला, तो ब्याज लिखा हमने 1 रुपये। ये 100 हमने फार्मूला के लिखे। मूलधन कितना माना हमने 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और दर कितनी है हमारे, वर्ष कितनी देर के, समय कितना है 8 वर्ष, 8 रख देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से कटा है 25 बार, 25/2 से काटेंगे कितना कटेगा 12.5%। किस विकल्प में मैच कर रहा, सी विकल्प में मैच कर रहा है। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। जब हम 25/2 करेंगे कितना हो जाएगा 12.5%। ये हमारी दर आ गई। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस
कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब देखें इस सवाल को कैसे करें, हम दो विधि से बताएंगे। ये है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा, 30 ले ले। अब 10 का जब हम इसमें भाग देंगे, 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जब 15 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ, 5। कितना, 5 हुआ। अब इसमें भाग देंगे, ये हमारे एलसीएम आया है ना, ये कुल कार्य आया है। एलसीएम का मतलब होता है कुल कार्य। इन दोनों ने ए और बी ने जो कार्य किया ना, उसके टोटल कार्य कितना था हमारा, तो हमारा कार्य कितना है, 30 आया। जब ये 30 कार्य, ये हमारे दिन है, ये हमारी क्षमता है, ये हमारी कितनी क्षमता है। समय की कार्य क्षमता एक दूसरे के उल्टे होती है समय की। तो ये एक दिन में 3 कार्य करेगा ए, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे, 5 इकाई कार्य करेंगे। अब हमें 5 की स्पीड से कार्य करना है, कितना कार्य करना है, 30। तो 30 में भाग दे देंगे, 30 भागे 5 कितनी बार आएगा, 5 का 30, 6 दिन। ये हमारा आंसर आ गया 6 दिन। ये तो ऐसे कर लें आप, ये ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जब भी क्या बोले सवाल, जब दोनों का कार्य दे रखा हो और दोनों को मिलकर पूछे। इसमें पूछा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। मतलब दोनों के कार्य दे रखे हैं और दोनों को मिलकर पूछे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तो बताया हमने एलसीएम विधि से, मतलब ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम लिया, 30 आया, इसे बोलते हैं कुल कार्य एलसीएम को। 10 का भाग दिया 30 में, तो 3 बार गया। 15 का भाग दिया 30 में, 2 बार गया। दोनों को जोड़ा, 5 आया। और जो 5 आया, 5 क्षमता है 5, तो 5 से भाग दे दिया एलसीएम में, तो 6 बार गया। तो 6 दिन में दोनों कार्यों को समाप्त कर देंगे। अब हमारी विधि कहती है दोनों को कार्य लिख लें। ए कितने कर रहा है, 10। बी कितनी स्पीड से कर रहा है, 15 की स्पीड से, 15 ले लिए। अब उसने दोनों को मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में करे, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। अब काटें, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15। अब कितना है, 2 और 3, 2 × 3 बराबर कितना, 6। यही तो हमारा कार्य है। यहाँ पर भी 6 आया है इस विधि से, एलसीएम विधि से। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। जब दोनों का कार्य दे रखा अलग अलग और दोनों को मिलाकर पूछे, तो बस नीचे जोड़ना है, उसी राशि के ऊपर अलग अलग लिखना है, उसी राशि को जोड़कर लिखना है और भाग देना है। आंसर यहाँ पर भी 6 आया, आंसर यहाँ पर भी 6 आया। किस विकल्प में है, डी विकल्प में है। इस वीडियो में सवालों को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।